वेलकम टू कोडवेद। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 27 जुलाई का क्वेश्चन हार्ड लेवल का है। करने के दो तरीके हैं, ठीक। मैं दोनों तरीके डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ओके, समझने के लिए हार्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग शांत रख के शांत माहौल में ईयरफोन लगा के वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। जहां समझ में ना आए पॉज करो, देखो मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, आपको बस कंसंट्रेट करके देखना है वीडियो को, ठीक। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ एन कंप्यूटर्स, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है, दो चीज दी हुई है। यहाँ पे देखो एक एन दिया हुआ है। एन क्या बता रहा है कि इतने नंबर एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास है, और हमारे पास एक बैटरी नाम का एरे दी हुई है जिसमें क्या है कि बैटरी दी हुई है। जैसे कि एक बैटरी नाम का एरे दिया हुआ है, जैसे 333, तो हमारे पास क्या है कि 3 बैटरी है जो कि 3-3 मिनट चल सकती है, ठीक है। एक कंप्यूटर को 3 मिनट चला सकती है पहली बैटरी, दूसरी बैटरी भी 3 मिनट चला सकती है, और जो तीसरी बैटरी है वो भी 3 मिनट ही चला सकती है। तो इन तीनों बैटरी का यूज करके हम एन यानी दो है, तो यानी कि दो कंप्यूटर को कितने मिनट तक साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, यानी कि साथ ही साथ दोनों चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंद हो जाए एक चल रहा, नहीं, दोनों को साथ साथ साइमल्टेनियसली हम कितनी देर तक चला सकते हैं। तो देखो अगर तुम इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर देखो 4 है। कैसे देखो, पहली और दूसरी बैटरी के साथ हमने मतलब 0 और 1 वाली, यानी कि पहला दूसरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। देखो हमने कितना कितना मिनट चला, एक एक मिनट चलाया। और फिर क्या किया, हमने दूसरे वाले को इस वाली बैटरी से जो तीसरी बची थी उससे कनेक्ट कर दिया। फिर हमने 1 मिनट चलाया, तब पहली वाली बैटरी जो है खत्म हो गई। फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले को पहले वाले से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो 1 मिनट और चल गई। फिर क्या हुआ, इन दोनों की ये तो खत्म हो ही चुकी थी, ये वाली भी खत्म हो गई, तो ये 0 हो गई। तो अब नहीं चला पाओगे तुम दो को, 1 मिनट अभी और बची है, लेकिन इससे एक ही कंप्यूटर चला सकते हैं, दोनों को साथ में नहीं चला सकते। तो इसलिए यहाँ पे हम खत्म हो जाते हैं। तो पहले 2 मिनट यहाँ चला, 1 मिनट यहाँ चला, 1 मिनट, तो टोटल कितना चला, 4 मिनट, ठीक है। हमें यही बताना है कि हमारे पास जितनी भी बैटरी है उन सारी बैटरी का यूज करके, क्योंकि हम एक बैटरी दूसरे में एक से हटा के दूसरे में लगा सकते हैं, तो टोटल कितना मिनट चला सकते हैं, ठीक। देखो इसके नीचे जो क्वेश्चन है, मतलब नीचे जो एग्जांपल है उसमें देखो हमारे पास क्या है कि 4 बैटरी है, ठीक है। 4 एक एक मिनट चल सकती है। तो पहला और इसको हमने दो बैटरी को एक एक करके लगा दिया, 1 मिनट चला। फिर अगली दो बैटरी को एक एक मिनट लगा दिया, 1 मिनट चला, तो टोटल 2 मिनट चला। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है। अब देखो समझो कि हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक। करेंगे कैसे, है ना। सबसे पहली बात आती है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो अगर पहले एग्जांपल को हम उठा लेते हैं, पहले एग्जांपल को अगर हम यहां से उठा लें, तो जो पहला एग्जांपल है, सोचो अगर हम इन दोनों बैटरी को, नोट पैड पे लेके समझाता हूं। जैसे मान लो पहला कंप्यूटर था और दूसरा कंप्यूटर था, दो कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक। दो कंप्यूटर है हमारे पास, पहला कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर है, और दो बैटरी है हमारे पास 2 बैटरी है, ठीक। तो इन दोनों बैटरी से हम क्या करेंगे, और एक तीसरी बैटरी भी है, 3 बैटरी थी ना हमारे पास। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, और ये भी 3 मिनट चल सकती है, ये भी 3 मिनट चला सकती है, ये भी 3 मिनट। तो हम दोनों को यूज करके हमने क्या करा, 3 मिनट चला दिया, ठीक है। अब दोनों 0-0 हो जाएगा, 3 मिनट चलने के बाद दोनों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बैटरी पूरी रह जाएगी, वो बिल्कुल यूज नहीं होगी, और एक बैटरी के साथ हम दोनों को एक साथ नहीं चला सकते। तो इसका मतलब है कि हम सिंपल तरीके से तो बैटरी को लगा नहीं सकते, यहां से समझ में आता है, ठीक है। यहां से इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों बैटरी को पूरी चला दो फिर तीसरी बैटरी लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बैटरी को जो लगाने का है एक अच्छे से, एक अच्छा सीक्वेंस में या एक अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, ताकि हम जो है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लगाया है कि पहले इसके साथ कनेक्ट कर दिया, 2 मिनट चलाने के बाद फिर इसको स्वैप करके तीसरे वाले को इसमें लगा दिया, फिर क्या किया, जब ये खत्म हो गया तो इसको इसमें लगा दिया। तो ये जो है एक तरीका है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, जनरलाइज करना है, कि अगर ज्यादा से ज्यादा बैटरीज आ जाए और बहुत सारे कंप्यूटर्स हो, तो वहां पर हमें एक जनरलाइज तरीके से कोड लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचो। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास मान लो कि हमारे पास 4 कंप्यूटर है, ठीक। कितने कंप्यूटर है हमारे पास, 4। यहां से देखना, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। हमारे पास
टोटल 4 कंप्यूटर है मान लो, 1 2 3 और ये चौथा, टोटल हमारे पास हो गए 4 कंप्यूटर। ओके, अब मान लो कि हमारे पास बहुत सारे बैटरीज है, मान लो कि 10 बैटरी है, तो 10 बैटरी की जो वैल्यूज है ऐसे दी रहेगी, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके 10 बैटरी है ना, 1 से लेकर टोटल कितनी बैटरी है इसमें, 10 बैटरी है। ठीक, अब जरा सोचो कि इन चारों के लिए सबसे पहले तो तुम 4 बैटरी डिसाइड करोगे ना, इस पे एक लगाओगे, इस पे एक लगाओगे, इस पे एक लगाओगे, इस पे एक लगाओगे, ठीक है। तो जरा ये बताओ सोच के कि इस एरे में से मैं कौन सी 4 बैटरी उठा के इनमें लगाऊंगा, सोचो जरा। तो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें ये थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि हम जो बड़ी बड़ी बैटरीज है उनको पहले लगा लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे रही तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इतनी तुम्हारे पास ये 10 बैटरी है। तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम बड़ी बैटरीज को लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हें कम चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो तुमने इसमें 1, दूसरे वाले में 2, इसमें 3, इसमें 4 लगा दिया, तो अगली में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चारों को चारों जरूरत नहीं है, चारों को चारों 7 मिनट, चारों को चारों 7 मिनट, चारों को चारों 7 मिनट तक चलेंगी, 7 मिनट तक चलेंगी। और जब और जब 7 मिनट चल हो जाएगा, तब ए वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब इसकी जगह दूसरी बैटरी लगा देना। फिर उसके बाद 8 मिनट जब होगा तब ए भी खत्म हो जाएगा, तब इसकी जगह दूसरी बैटरी लगा देना। फिर ए वाली खत्म हो जाएगी, इसकी जगह तीसरी लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सबसे बड़ी बैटरीज को जो भी है उनमें लगाते हैं तो हमें क्या होगा, कम बदलनी पड़ेंगी, ठीक है, कम से कम बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करो, जो भी तुम्हारा एरे था उसको क्या करो, सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट 4 वैल्यूज है ना, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो यानी कि लास्ट जो वैल्यूज होंगी, n वैल्यूज, उनको तुम अपने n कंप्यूटर्स में पहले लगा दो। जैसे इसमें मान लो मैंने 10 वाला लगा दिया, इसमें मान लो 9 लगा दिया, इसमें मान लो 8 लगा दिया, इसमें मान लो 7 लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा जो है 7 मिनट बाद ये वाला खत्म होगा, ठीक। अब जैसे ही ये वाला खत्म होगा तो तुम क्या चाहोगे, जैसे देखो अभी तुम्हारे पास बचेगा कितना, ये तो तुम्हारे पास इतनी सारी बैटरी थी, इन चारों को तो तुमने यूज कर लिया, ठीक है, इन चारों को तो तुमने लगा दिया है, तो अभी इन चारों को तुम बदल नहीं रहे हो। सबसे पहले देखो जब 7 मिनट हो जाएगा, क्या तुम ऐसा करोगे कि 10 वाला उठा के यहाँ पे लगा दोगे, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, चल रहा है तो चलने दो इसे। तो 7 जब खत्म हो जाएगा तो इनमें से कोई सा एक उठा के लगाओगे ना इसमें, ठीक, इनमें से कोई सा एक उठा के लगाओ। देखो इनमें से तुम कोई सा भी उठा के यहाँ पे क्यों ना लगाओ, तुम्हें स्वैपिंग जितना चाहे उतना कर सकते हो और उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें इस चीज की टेंशन लेनी ही नहीं है कि यहाँ पे 1 वाला लगाऊं कि 2 वाला लगाऊं कि 3 वाला लगाऊं, उसकी कोई टेंशन लेनी है। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे 1 मिनट तक का पावर चाहिए, तो तुम सोचोगे कि मैं 1 वाला लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर 5 वाला भी लगा दोगे ना तो 1 मिनट चलने के बाद हटा लेना। मान लो तुम्हें 1 मिनट का पावर चाहिए किसी भी चीज के लिए, तुम सोचोगे कि नहीं 1 मिनट का चाहिए तो मैं 1 वाला लगाऊं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लगा लो। जैसे मान लो तुम 4 वाला लगा लो, 1 मिनट का पावर चाहिए, 1 मिनट बाद उसको बैटरी को हटा लेना, जहां पे भी लगाना है वहां लगा देना। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे का कहने का ये मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे चाहे कितना भी पावर क्यों ना चाहिए हो, 7 मिनट खत्म होने के बाद तुम्हें कितना भी पावर क्यों ना चाहिए हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना ये चाहिए कि तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन सी बैटरी यहाँ लगाऊंगा, तुम इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फैसिलिटी है, तुम कितने भी मल्टीपल टाइम बैटरीज को बदल सकते हो। तो चाहे तुम्हें कितना भी पावर क्यों ना चाहिए, तुम कोई सा भी बैटरी लगा लो। 3 वाला लगाओगे तो 1 मिनट बाद हटा लो, 6 वाला लगाओ 1 मिनट चाहिए 1 मिनट बाद हटा लो। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है बस मेरे पास कितनी बैटरी है वो भी नहीं ध्यान रखना है, ये सोच लो कि इन चारों को यूज करने के बाद जितनी बैटरी बची है उनका टोटल पावर कितना है, क्योंकि टोटल पावर जितना भी होगा उतना तक ही तुम यूज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि मेरे पास कितनी पावर बची है। तो इसलिए क्या करो, बाकियों को जोड़ लो, 6 4 10, 5 3 8 2 10 और 1 21 हो गया ये, ठीक, अभी 21 पावर बची है। तो अब तुम क्या करो कि देखो 7 मिनट तक मैं यहाँ पे इसका हो गया टाइम फेस 7 का। अब तुम चाहते हो कि अगर अगर ये बैटरी खत्म होने तक, जैसे देखो 9 10 का तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे 7 खत्म हुआ तुमने मान लो इस पर कोई सा भी बैटरी लगा दिया, ठीक है, मान लो तुमने एक और बैटरी लगा दी इसमें, एक और बैटरी लगा दी, तो एक और बैटरी लगाने के बाद 1 मिनट बाद क्या होगा, फिर ये वाली खत्म होगी।
तो तुम क्या करो, बस इतना सोचो कि इसको इतना पावर दे दो ताकि अगला खत्म होने तक ये चल जाए। तो मान लो इसको कितना पावर दोगे, फिर इसको फिर तुम्हें पावर देनी पड़ेगी, एक पावर और दे दो। इस एक पावर दे दोगे तो क्या होगा, ये उतना टाइम तक चलेगा जितना कि ये चलेगा। ठीक है, अब सोचो तुमने अगर एक और पावर ऐड कर ली तो टोटल पावर तुम्हारी कितनी हो गई अब, तो टोटल पावर तुम्हारी हो गई अब 20। अब क्या होगा, देखो 1 मिनट में फिर ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। अब दोनों जगह पे, अब दोनों का खत्म। अब अगर तुम्हें अगर 1 मिनट और चलानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक और ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी 9 मिनट चलेगा, ये भी 9 मिनट चलेगा। तो तुमने अब फिर से कितना ऐड कर लिया, फिर से तुमने 2 पावर यूज कर ली, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो अभी तुम्हारे पास पावर बचेगी 18। अब तुम सोचो कि अब 9 मिनट हो चुका है, तो 9 मिनट में ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब अगर तुम्हें इतना मिनट तक चलाना है, 10 मिनट तक चलाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 मिनट का पावर चाहिए, यहाँ पे भी 1 मिनट का, यहाँ पे भी 1 मिनट का। देखो कोई सी भी बैटरी लगा सकते हो, यहाँ पे इन बैटरी में से कोई बैटरी भी लगा सकते हो। जैसे मान लो तुमने 4 लगाया होगा पहले यहाँ पर तो 1 मिनट हो गया होगा, तो 4 की पावर 1 कम हो गई। क्योंकि हम बहुत सारा स्वैप कर सकते हैं ना, इसलिए इस चीज को देखना ही नहीं है कि कौन सी बैटरी लगा रहे हो, कितनी पावर बच रही है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि तुम कोई सी भी बैटरी उठा के कहीं भी लगा सकते हो, तो तुम्हें सिर्फ टोटल पावर से मतलब होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर तुम इसमें एक बैटरी, इसमें एक मिनट, इसमें 1 मिनट चाहिए, तो तुम्हें 3 मिनट का और पावर चाहिए। ठीक है, अब बचेगा तुम्हारा पावर 15। ठीक है, लेकिन अब अगले मिनट में क्या होगा, ये भी खत्म, 10 मिनट, इसका भी 10 मिनट चल गया, ये भी 10 मिनट चल गया, ये वाली 10 मिनट चल गया, सारे का सारी बैटरी खत्म हो गई। अब लेकिन तो और तुम 10 मिनट तक चला लिया तुमने, तो अभी भी तुम्हारे पास 15 पावर बची है। तो तुम क्या कर सकते हो, 15 पावर से चारों को कितनी देर और चला सकते हो, 15/4, यानी कि 3 मिनट और चला सकते हो। तो 10 के साथ 3 और जोड़ लो, तो टोटल तुम 13 मिनट चला सकते हो। ठीक है, ये एक सिचुएशन मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास पावर कम बचे। जैसे मान लो तुम्हें 3 पावर चाहिए हो यहाँ पर, जैसे 9 से, जैसे मान लो कि 10 नहीं हुआ है, 9 मिनट हुआ है, तो 9 मिनट होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब तुम्हें अगर 1 मिनट और चलाना है, तो तुम्हें देखो इसमें 1 मिनट चाहिए पावर, इसमें 1 मिनट पावर चाहिए, इसमें 1 मिनट पावर चाहिए, तो तुम्हें 3 मिनट पावर चाहिए। तो मान लो कि तुम्हारे पास पावर ही बचे 2 मिनट का, और तुम्हें 3 मिनट का पावर चाहिए, तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो अगर नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा आंसर फिर क्या होगा, 9 होगा। तुम सोचो, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो तुमने 15 वाली बैटरी लगाई थी, कि 10 वाली बैटरी ना होकर डायरेक्ट 9 के बाद 15 वाली बैटरी होती है, यहाँ पे तुमने 15 वाली बैटरी लगाई होती। ठीक, तुम सोचो, तुम ये सोचोगे कि मान लो यहाँ पे 9 मिनट हो गए, यहाँ 9 मिनट हो गए, यहाँ 9 मिनट हो गया। अब अगर तुम्हें 15 मिनट पे पहुंचना है, तो तुम्हें कितना पहुंचाना होगा, सबको तुम्हें 6 6 जोड़ना होगा, कि यहाँ पे 6 पावर चाहिए, यहाँ पे 6 पावर चाहिए, यहाँ पे 6 पावर चाहिए, 18 पावर चाहिए। जबकि तुम्हारे पास पावर कितनी बची है, मान लो कि तुम्हारे पास पावर बची है 8, मान लो तुम्हारे पास 8 पावर बची है। तो अगर 8 पावर बची है और तुम सोचो कि तुम्हें चाहिए 18, है ना, तुम सोचो कि एक काम करते हैं, इसका तो 15 पावर है, हम क्या करते हैं, इसमें से पावर इसमें जोड़ लेते हैं, कि इसका जो भी पावर बचा है, क्योंकि 9 मिनट बाद इसमें भी 6 पावर बची होगी। तो तुम सोचोगे अभी तो मेरे पास टोटल 14 पावर बची है, और उस 14 को मैं चारों में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी बैटरी को अगर किसी से तुमने फिक्स कर दिया है, उस बैटरी को दूसरे में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों क्यों देखो, अगर तुमने 15 वाली बैटरी को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, तो जब तुम स्विच क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हारा दूसरी जगह पे पावर कम पड़ रहा है, तो अभी तो तुम इस वाली बैटरी को दूसरी जगह ले जा रहे हो। अब तुम सोचो दूसरी जगह अगर पावर कम पड़ रहा है, इस वाली बैटरी को अगर वहां ले गए, तो यहाँ पे भी तो पावर सप्लाई चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने इस वाली बैटरी को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जब तुम पावर दे ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इस वाली बैटरी को हिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सफिशिएंट पावर बची ही नहीं है। और अगर तुम इसका पावर लेके इधर देना भी चाहते हो, तो इसका अगर मान लो 50 होता, 15 ना होगा, तो तुम सोचो इसमें तो बहुत सारी पावर बची है, मैं इन तीनों को दे दूंगा, लेकिन एक बैटरी के साथ तुम मल्टीपल कनेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो इस पे 50 पावर है, अब तुम्हें इसको 9 के बाद तुम सोच रहे हो कि इसको मैं बहुत सारा पावर दे सकता हूँ, लेकिन एक बैटरी से तुम बहुत सारे पावर पे कनेक्ट ही नहीं कर सकते। और इस पे से अगर हटा रहे हो, तो यहाँ पे पावर की कमी है। तो यहाँ पे पावर की अगर कमी है, तो इसको तो तुम हटा ही नहीं सकते, कि अगर तुमने इसको हटा दिया तो इसको भी पावर देना पड़ेगा। और अगर इसमें मान लो बहुत बड़ी बैटरी भी इसमें लगा रखी है, तब भी तुम नहीं ट्रांसफर कर सकते उसकी पावर को किसी एक में ही कनेक्ट कर सकते हो। जब इसको हटा के किसी दूसरे में ही लगाना है, तो इसमें ही लगा रहने दो।
है ना, इसको हटा के तुम लगा एक साथ तीन के साथ यूज नहीं कर सकते, तो इसको हटा के तुम मान लो पहले वाले में लगाना चाहते हो, तो पहले वाले में लगाओगे, फिर इसमें भी दूसरा लगाओगे, इससे अच्छा इसको इसी में ही लग रहने दो। इसका मतलब है कि जो बैटरी तुमने फिक्स कर दी ना, उसको दूसरे में लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इस चीज को तुम खुद से सोचो जरा सा, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम खुद से सोचते जाओ कि इसको अगर किसी में एक फिक्स कर दिया, उसको दूसरे में लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, इतनी बात है। तो देखो पहला कंडीशन तो ये बना, जो मैंने डिवाइड किया कि तुम्हारा जितना पावर यूज हो गया, बाकी अगर एक्स्ट्रा पावर बहुत ज्यादा है उसको तुम क्या करो, 4 से डिवाइड करके उसमें जोड़ लो। ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और ऐसा भी कंडीशन आ सकता है तुम्हारा, ऐसा कंडीशन भी आ सकता है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, बहुत मेशी सा हो गया ये। ऐसा भी कर सकते हो तुम, एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगता है इसको समझने में। ठीक है, जितना समझ में आया उसके आगे से और समझा रहा हूँ। और भी कंडीशंस आ सकती है, जैसे कि मान लो, वैसे मैंने लगभग सारी बता तो दिया है। ठीक, मान लो इसमें तुम्हारा 10 वाला लगा था, इसमें 9 लगा था, इसमें 8 लगा था, इसमें 7 लगा था। ठीक है, और 21 पावर बची थी शुरू में। ठीक है, फिर देखो तुम्हें ये 7 मिनट तक तो नॉर्मल चलेगा, 8 मिनट तक चलने के लिए तुम्हें एक पावर और ऐड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है ना। और अगर 9 मिनट चलाना है तो इसमें एक पावर और इसमें एक पावर और चलानी है। अगर 10 मिनट तक चलानी है तो इसमें एक पावर और जोड़नी है, इसमें एक पावर और जोड़नी है, इसमें एक पावर और जोड़नी है। ठीक है, अब 10 मिनट तक चल गया, अगर 11 मिनट तक चलानी है, 11 मिनट तक चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलानी है, जैसे मान लो 7 के बाद तुम्हें 8 चलना, तुम्हें 21 पावर जब तक बचेगा, जैसे मान लो जब 7 मिनट तक तो चलेगा, 8 मिनट तक चलने के लिए तुम्हें एक पावर चाहिए था, तो एक माइनस कर लिया, 20 बचा। ठीक, 9 मिनट तक चलने के लिए, 9 मिनट तक चलने के लिए इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब देखो एक एक मिनट का कैलकुलेशन देखो। अब देखो 7 मिनट तक चल रहा था तो ठीक था, 1 मिनट का और ऐड किया तो 1 मिनट कम हो गया, 8 मिनट चल रहा है। 9 मिनट चलने के लिए क्या होगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, तो यानी कि 2 और कम होगा, -2, अब बचा 18। अच्छा 10 मिनट तक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1, तो 3 और कम हो गया, तो बचा कितना, 15। अच्छा 11 मिनट तक चलने के लिए सब में एक एक जोड़ना है, तो फिर 4 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 11। 12 मिनट तक चलने के लिए, 12 मिनट चलने के लिए फिर 4 कम कर दो, यानी 7। 13 मिनट चलने के लिए और 4 कम कर दो, 3। अब 14 मिनट चलने के लिए और 4 चाहिए, लेकिन इतनी पावर बची नहीं है। अगर इतनी पावर नहीं बची है तो तुम इसको कर नहीं सकते, इसको नहीं कर सकते, बस यही कॉन्सेप्ट है। और मान लो, है ना, तो देखो जब तुमने यहां तक पहुंच गए ना, 10 तक पहुंच गए, तब तुम क्या करो, देखो 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए हमने क्या करा, 4 को कितनी बार माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस कर रहे हैं। तो क्या करना है हमें, जब हम इस लास्ट वाले तक पहुंच जाए, यानी कि लास्ट वाले तक हम डिसाइड कर ले कि लास्ट वाले में जितनी पावर है उतने मिनट तक अगर पहुंच जाए, तो उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा पावर बचे ना, उसको क्या करो, इनके नंबर से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि एक एक मिनट बढ़ाने के लिए तुम्हें 4 में एक एक मिनट का पावर चाहिए, है ना, तो इसलिए क्या करो, जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पावर बच रहा है यहां तक पहुंचने के बाद, कि इसमें जो भी बैटरी लगी है, जैसे मान लो इसमें लगी है 15 की बैटरी और तुम 15 मिनट तक पहुंच चुके हो, तो उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पावर बच रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा पावर बच रहा है, मान लो एक्स है, उसको तुम 4 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि उसके बाद 15 के बाद 16 मिनट बढ़ने के लिए फिर तुम्हें 4 पावर की जरूरत पड़ेगी, है ना, फिर दोबारा 17 मिनट के लिए फिर 4 पावर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जितना भी एक्स्ट्रा पावर बचा है ना, उसमें 4 से डिवाइड दे दो, तो जितनी बार डिवाइड हो सकता है उतना मिनट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। अब रही बात इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले तुमने क्या करा, इसको डिसाइड किया था ना कि यहाँ पे कौन सी बैटरी लगाओगे, तो वो कैसे डिसाइड किया था, पहले तुमने क्या किया, शॉर्ट किया, पहले तुमने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद शॉर्ट कर लिया एरे को, फिर लास्ट एन वैल्यूज को उठा के तुमने इनमें डाल दी थी, तो लास्ट एन वैल्यूज को उठा के तुम क्या कर लो, एक वेक्टर बना लो जिसमें लास्ट एन वैल्यूज होंगी, है ना, लास्ट एन वैल्यूज इसमें डाल दो। उसके बाद जो बाकी के है उसका सम कर लो, उसका सम करना 21, उसका सम कर लो। फिर क्या करते जाओ कि लूप चलाओ, लूप किस पे चलाओगे, इस वाले एरे पर जो तुमने लास्ट एन इसमें डिसाइड करी है। अब तुम देखोगे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखोगे, इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसका मतलब 7 तक तो चलेगा। ठीक है, अब जब तुम इस वाले पे जाओगे तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर 8 है, तो अगर सबको 8 मिनट चलाना है तो पिछले वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 - 7, यानी कि 1 जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, इसमें से घटा दोगे, 21 में से घटा दोगे, टोटल को भी अपडेट कर लोगे। फिर जब इस वाले पे आओगे, 9 पे आओगे, यानी कि अगले इंडेक्स पे आओगे, तब तुम क्या देखोगे कि तुम्हें अगर 9 इतने मिनट चलाना है, 9 मिनट चलाना है, तो तुम क्या देखोगे, टोटल कितनी पावर चाहिए होगी 9 मिनट चलाने के लिए। 9 मिनट चलाने के लिए टोटल कितनी बचेगी कि 9 में से पिछले वाले को माइनस करो, यानी कि करंट में से प्रीवियस माइनस करो, जो भी आता है, जो भी आता है, जैसे मान लो 1 आया, लेकिन अब सिर्फ 1 पावर से काम नहीं चलेगा, अब कितना पावर चाहिए, अब तुम्हें उतनी पावर चाहिए जितना, जैसे अगर ए आई है, ठीक है, और इसका डिफरेंस 1 आया है, तो अगर तुम्हें 1 मिनट बढ़ानी है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके पिछले जितने भी कंप्यूटर है सब में 1-1 मिनट बढ़ानी पड़ेगी। तो कितना पावर चाहिए, i-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें इसे, क्योंकि i-1 वैल्यू है, तो i-1 कंप्यूटर में एक एक बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है ए, मान लो आई है, ठीक है, और अगर सब तुम चाहते हो सबके सब जो है 10 मिनट चले, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब में एक एक जोड़ना पड़ेगा। तो कितने में एक एक जोड़ रहे हो, जैसे ए आई है तो ये i-1 है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी है सब में 1-1-1 जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 और मतलब इसका और इसका जितना डिफरेंस है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i-1 का। ठीक, तो इसी को मैं कोड में लिखता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना, बस इतना ही है। और देखो ऐसे जोड़ते जाएंगे और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा पावर बच जाएगी उसको हम क्या करेंगे, हम n से डिवाइड करके आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक, मैं कोड लिखता हूँ और समझने की कोशिश करना। ओके, देखते हैं कोड। ओके, आ जाते हैं कोड लिखने पर। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें जो भी एरे दिया हुआ था उसको हमें सॉर्ट करना था। तो चलो ठीक है, सॉर्ट करते हैं। 1 मिनट टाइम दो मुझे, बस कीबोर्ड लिख लूं। ठीक है, सॉर्ट, SORT। किसको सॉर्ट करना था हमें, बैटरीज को, ठीक है ना। तो हम बैटरीज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बैटरीज को सॉर्ट कर देना था। तो सॉर्ट का क्या होता है, बैटरीज डॉट बिगिन और बैटरीज डॉट एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉर्ट करना था, तो हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद क्या करना था, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हमें जो है, जो एक्स्ट्रा थी, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना, उसको गिन के एक्स्ट्रा में रख लो। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, तो लॉन्ग में रख लो, तो लॉन्ग एक्स्ट्रा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब एक्स्ट्रा गिन लो, एक्स्ट्रा गिनने के लिए क्या लगाओगे, फॉर लूप लगाओगे। ठीक, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहां तक जाएगा, बैटरीज डॉट साइज। अच्छा, कहां तक जाना चाहिए, देखो अगर, देखो हाँ, जैसे कि कहां तक जाना चाहिए, कहां तक का एक्स्ट्रा, कहां तक का निकालोगे, जैसे मान लो 10 साइज का था, तो तुमने शुरू के 6 का निकाला ना एक्स्ट्रा, क्योंकि लास्ट की जो 4 वैल्यू है वो इसको असाइन होने वाली है। तो तुमने कैसे पता लगा कि कितने का है, तो जो भी साइज था 10 माइनस क्या, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6 हुआ ना, 10 माइनस 4 6 हुआ, 6 हुआ। तो इंडेक्स तो क्या होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने क्या करा, लेस देन 6 तक, यानी कि 5 तक, और इंडेक्स 0 से है इसलिए वो शुरू की 6 वैल्यू ले लेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या करना है इसमें कि जितना साइज है उसका माइनस n, यानी कि 10 माइनस 4 हो गया, यानी कि 6 वैल्यूज, लेस देन है और 0 इंडेक्स है, इसलिए वो ठीक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, i प्लस प्लस। ठीक, बात समझ में आ गई। हाँ, तो इतनी वैल्यूज को हमें जो है जोड़ना है, तो हम एक्स्ट्रा में जोड़ लेते हैं कि एक्स्ट्रा प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी बैटरीज आई है, बैटरीज आई। तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ना था, हमें एक्स्ट्रा जोड़ लिया, लूप से बाहर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट की 4 वैल्यू थी, यानी कि लास्ट जो n वैल्यूज है, वो उनको क्या करना है, एक एरे में डालना है। देखो एक्चुअल में ऐसे तो कनेक्ट तो कर नहीं रहे होंगे ना, तो इस वैल्यू को एक मान लो एरे है, मान लो इसको एक वेक्टर में डाल दो, इन लास्ट की 4 वैल्यूज को। तो लास्ट की 4 वैल्यूज को हमें किस में डालना है, एक वेक्टर ऑफ इंट में डालना है। ठीक है, तो बना लो एक वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट में डालना है। ठीक है, एक वेक्टर ऑफ इंट डाल लिया। इसको मान लो कि तुम क्या मान सकते हो, इसको मान लो कंप्यूटर, कि इसको तुमने कंप्यूटर को दिया ना, तो कंप्यूटर मान लो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है ये सब, तो इसका नाम ऐसे कंप्यूटर मान लिया मैंने। ठीक है, कहां से देना है, देखो लास्ट की 4 का मतलब क्या है कि पहला पहला कौन सा नंबर होना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए। जैसे देखो अगर तुम इसको एरे में लिखते तो क्या लिखते, अगर तुम इसको एरे में लिखते तो 10 साइज का एक एरे होता है इस टाइप का,
तो ऐसे होता मान लो 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 9 और 10 ऐसे होता ना, है ना, 9 10, फिर यहाँ पे 8 लिख लो, फिर 7 लिख लो, फिर 6 लिख लो, ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसी सारी वैल्यूज है। तो पहला वैल्यू कौन सा है, ए वाला होना चाहिए, जिसका इंडेक्स कितना होगा, 1 से शुरू हो रहा है और 7 है, तो इसका इंडेक्स देखो कितना हो जाएगा, देखो इसका 0 1 2 3 4 और 5, तो देखो 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स होगा 6। तो इंडेक्स 6 पे पहुंचना था, इंडेक्स 6 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। तो ये 6 कैसे निकलेगा, ये 6 निकलेगा कि बिगिन में तुम क्या जोड़ो, बिगिन में तुम जोड़ लो पूरा साइज। तो बिगिन कितना है 0, तो 0 साइज कितना है 10, और 6 पे पहुंचना था तो माइनस जो भी n है ना, -4, तो 6 पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब इसको जनरलाइज करके अगर मैं लिखूं तो ऐसे होगा कि जो भी बैटरीज का बिगिन है ना, बैटरीज का जो भी बिगिन है, क्योंकि हमें 6 7 7 8 9 10 लेना था, तो 7 असाइन होना चाहिए। बिगिन में तुम जोड़ लो क्या, बिगिन में तुम बैटरी का साइज जोड़ लो, इसका जो साइज है वो जोड़ो, यानी कि ये 10 जोड़ना हुआ, 0 + 10 हुआ ये अभी, ठीक है, और माइनस कर दो तुम n को। इसका मतलब है इंडेक्स नंबर, इसका मतलब वही हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर 6 हुआ, है ना, 0 + 10 माइनस का 4, यानी कि इंडेक्स नंबर 6, और इंडेक्स नंबर 6 ही हमारा वो वाला वैल्यू है। हमने इसको जनरलाइज करके इस तरीके से लिख लिया, यहाँ से शुरू होना चाहिए और जाना कहाँ तक चाहिए, जाना चाहिए हमारा, कॉमा देकर लिख दो, बैटरीज डॉट एंड तक जाना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट की सारी वैल्यू लेनी है। इस तरीके से इसको जनरलाइज करके मैंने लिख लिया और हमारा जो है वेक्टर बन गया, ठीक है। अब जब वेक्टर बन गया है तो क्या करो, उस वाले वेक्टर पे लूप चलाओ, ठीक है। वेक्टर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, क्या किस पे चला रहे हो, कंप्यूटर वाले पे चलाना है ना, तो ठीक है लिखो, तुम्हें सारी की सारी पे चलानी है ना। तो लूप को कितनी बार चलानी है, देखो लूप जो चलानी है तुम चला लो n-1 बार, क्योंकि तुम्हारे पास n जो है कंप्यूटर है, तो n-1 टाइम चला लो, क्योंकि सारे कंप्यूटर पे देखो हम क्या कर रहे थे, कितनी बार लूप चलाया था हमने, पहले इसके लिए चलाया, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तो हमने टोटल 4 बार चलाया। तो 4 बार अगर चलाना है, n अगर 4 है तो 0 से लेकर 3 तक चला लो, तो यहाँ तक लूप चला लो, क्योंकि हर एक बैटरी पे जा जाके हम वो वाला काम करें, करना है हमें, करना है हमें, करना है हमें। अब हमें ये चेक कर, अब हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो करना है कि जो लो, जैसे कि मान लो किसी भी इंडेक्स पे हो, किसी भी इंडेक्स पे हो, जैसे मान लो आई इंडेक्स पे हो, इस वाले इंडेक्स पे हो, तो इस वाले इंडेक्स पे अगर हो, है ना, तो तुम्हें ये चेक करना था ना कि अगर अगर तुम्हारा जो वैल्यू है, अगर तुम्हें 1 मिनट और एक्स्ट्रा चलना है, 1 मिनट अगर इस इतना इंडेक्स 1 मिनट और एक्स्ट्रा चलना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें ए वाला इंडेक्स माइनस ए वाला इंडेक्स, हाँ, यानी कि 9 - 8, और कितने वैल्यूज पे जोड़ना पड़ेगा, आई माइनस वैल्यू पे वो वाला वैल्यू, जैसे कि 9 - 8 1 हुआ, एक क्या करना पड़ेगा i-1, इस यानी कि इस आई से पहले जितने भी आए हैं सब पे उतना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक को इधर जोड़ो या एक को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कोड में ये लिखना पड़ेगा हमें कि अगर 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 कौन कौन सी वैल्यू, कि हम देखेंगे कि कंप्यूटर में नहीं तो कंप्यूटर ऑफ कौन सी वैल्यू, i+1, कंप्यूटर ऑफ i+1 में से क्या माइनस करो, कंप्यूटर ऑफ i+1 में से कंप्यूटर ऑफ, हाँ कंप्यूटर ऑफ i+1 में से कंप्यूटर आई। आज देखो एक चीज में थोड़ा सा समझाना था, देखो तुम जैसे इस वाले इंडेक्स पे जब हो, इस वाले पे जब हो, तो देखो तुम 10 पे लिए मत चलाओ, क्योंकि 10 के लिए क्यों चलाओगे, तुम 10 के लिए तो चलाना ही नहीं है, क्योंकि 10 के लिए चलाओगे तो उसका अगला कुछ है ही नहीं, तो वहां तक जाना ही नहीं है, तो हमें 9 तक चलाना ही है, बस 9 तक ही चलाना है, यानी कि एक बार लूप कम चलानी है, लूप ज्यादा नहीं चलाना है हमें, एक बार लूप ज्यादा चला रहे हैं n-2 तक चलाओ, क्योंकि 10 में लूप चला के कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पर है उसका अगला कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने क्या सोचा कि इसको आई और इसको i-1 माना, लेकिन हम क्या करेंगे जब 8 पे रहेंगे, इसको आई मान लो, इसको i+1 मान लो, तो तुम क्या करोगे कि अगर i+1 तक चलाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि i+1 में जो वैल्यू है
उसमें से माइनस करो आई की वैल्यू की, जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 1 आया उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पीछे जितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो देख लो कि इतनी बार लूप चला दिया, i+1 वाले से i माइनस किया। अब ये जितना भी वैल्यू आया उसको तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी i+1 की वैल्यू है उससे। ठीक, हाँ, जो भी तुम्हारी i+1 की वैल्यू है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी और समझा रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, ये जो नंबर बना ये वो नंबर बना कि हमें इतना वैल्यू चाहिए अगर हमें अगले वाले तक पहुंचना है, तो अगर हमें अगले वाले तक पहुंचना है तो हमें इतना वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, है ना, i+1 तक चाहिए। क्यों क्यों, देखो, जैसे देखो मान लो कि तुम्हें यहाँ पर हो, ये आई है तुम्हारा, तो अगर तुम्हें 9 मिनट चलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें 9 मिनट चलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो 8 पे हो, आई है ये, ठीक है, ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा i+1 है, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 9 मिनट चलना है, तो 9 मिनट चलना है तो क्या करना पड़ेगा, i+1 की वैल्यू से तुम आई की वैल्यू माइनस करो, जो भी बनेगा वो कितनी जगह पर डालनी पड़ेगी, वो तुम्हें डालनी पड़ेगी आई, देखो इस पे भी डालना पड़ेगा, इस पे भी डालना पड़ेगा, लेकिन ये आई की वैल्यू है क्या यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 है, तो तुम आई से मल्टीप्लाई थोड़ी करो, तुम्हें दो जगह चाहिए ना, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा वाले नंबर पे चाहिए, यानी कि इसको तुम्हें i+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आएगा। आई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आई की वैल्यू जो है आई इंडेक्स है, तो जहां पर भी होंगे जो हमारा पिछले जैसे आई अगर 1 है तो इसका मतलब हम दूसरे वैल्यू पर है, इसलिए हमने i+1 से मल्टीप्लाई किया है। ये बात समझ में आई कि ना, देखो i+1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, i+1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अगर i इंडेक्स पर है तो इसका मतलब है i+1 वैल्यूज है वहां तक, तो इसलिए सब पे उतना ही वैल्यू चाहिए जितना कि इसका माइनस करके आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इतना वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो इतना तो हम तब सप्लाई कर पाएंगे ना जब एक्स्ट्रा हमारे पास इतना हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा इतना है नहीं, अगर हमारा जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमारा जो पावर है, अगर उससे ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो इससे बड़ी होने का मतलब है कि हमारे पास इतनी वैल्यू है ही नहीं, इतना पावर है ही नहीं जो हम डिलीवर कर पाए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इतना पावर नहीं है ताकि हम अगले वाले तक मैच कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम इन तीनों को 1 मिनट और चला पाए, जैसे मान लो ये 15 होता, हमारे पास इतना पावर नहीं है कि इन तीनों को 15 मिनट पे ले जाए, तो हम 10 मिनट पे तो ले ही जा सकते हैं। क्यों, 10 मिनट पे तब ले जा सकते हैं ना, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये 10 ना होकर ये मान लो 15 होता, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं तीनों को 15 मिनट पे ले जाए, तीनों को 15 मिनट पे ले जाने के लिए सब में क्या कितना जोड़ना होता है, 15 - 6, 15 - 9 कितना होता, 6 × 3 वैल्यूज है तो 3, तो 18 पावर चाहिए था, मान लो हमारे पास 18 पावर ना हो गया, हमारे पास 12 पावर होता, तो क्या हम कुछ भी नहीं बढ़ाते, तो हम क्या करते कि 15 तक तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम क्या करते, जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचा है उसको तीनों में डिवाइड कर दो, कि 12 ÷ 3, यानी कि इन तीनों को 4-4 मिनट तो बढ़ा ही सकते हैं, यानी कि इसको भी 13 मिनट तक, इसको भी 13 मिनट तक, इसको भी 13 मिनट तक तो चला सकते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पावर है उसको इन बाकियों में डिवाइड करके इन तीनों को साथ में बढ़ाने की कोशिश करो, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, ये 15 मिनट तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीनों को, क्योंकि देखो ये तो 15 मिनट तक चला ही देगा, तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली अगर तुम बढ़ा सको 2 मिनट या 3 मिनट, तो जितनी भी एक्स्ट्रा पावर बची है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 12 एक्स्ट्रा पावर बची है, तो तीनों को तुम 4 मिनट तक बढ़ा लो, तो क्या होगा, ये भी 13 मिनट, 13 मिनट, तो सब आंसर 13 आ जाएगा, फिर तो 13 मिनट तक चल सकता है सब। इसलिए तुम क्या करो, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास उतना सफिशियंट नहीं है तो तुम्हें रिटर्न क्या करना चाहिए पता है, तो तुम्हें रिटर्न करना चाहिए कि जहां पर तुम हो, जैसे 9 पे हम थे तो 9 मिनट तो चल ही सकते हैं, तो देखो तो इसलिए कंप्यूटर, तो 9 किस में स्टोर है, कंप्यूटर ऑफ आई में, तो 9 मिनट तक तो तुम चल ही सकते हो, लेकिन 9 मिनट तो चल ही सकते हो, लेकिन हो सकता है तुम और थोड़ा सा चल पाओ, जो कि होगा एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई i+1, एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई i+1, ये समझ में आया, लॉन्ग है ना तो सब में लॉन्ग से टाइप कास्ट कर लिया करो, सब में लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है ना, ऊपर आई जो है लॉन्ग हो सकता है तो यहाँ पे भी टाइप कास्ट कर लो सबको, जब भी कंपेयर करो तब, ठीक है ना।
तो ये चीज समझ में आई कि ना, देखो कि कंप्यूटर ऑफ आई तो 9 मिनट तो होगा ही, हो सकता है हम एक्स्ट्रा और थोड़ा सा टाइम मिल जाए। 3 था ना और आई हमारा 2 था, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, 3 वैल्यूज होगी, इसलिए i+1 से हमने उसको डिवाइड कर दिया है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर उतना हमारे पास है, अगर सफिशियंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर सफिशियंट है तो तुम क्या करो, जो एक्स्ट्रा था ना उसको घटा दो। अगर सफिशियंट है, अगर बढ़ा सकते हो तो क्या करो, जो एक्स्ट्रा है उतना घट जाएगा। कितना घट जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू, एक्स्ट्रा कितना घटेगा कि जो भी तुम्हारा i+1 है उतना i+1 इतना तो घटेगा ही, मल्टीप्लाई वही वाला, मतलब यहाँ पे जितना भाई, जितना तुम्हें चाहिए था, कितना चाहिए था, इतना चाहिए था ना, तो तुम इतना ही तो मल्टीप्लाई करोगे फिर। समझ रहे हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो इतना था ना, तो तुम उतना ही यहाँ पर क्या कर लो, देखो i+1 मल्टीप्लाई क्या करोगे तुम, जो है ना ब्रैकेट लगाओ, पर ना गलत हो सकता है, इसमें ब्रैकेट लगा लो और मल्टीप्लाई करो ना, इसमें भी ब्रैकेट लगा लो, बड़ा हो गया ना काफी। ठीक, ओके, ऊपर वाले में भी लगा देते यार, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी, और इसमें लगा दो। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई कि क्या किया हम लोगों ने, अगर एक्स्ट्रा पावर है तो इतना कर दो ऑटोमेटिकली, और ये लूप तो चलता ही जाएगा। और जब लूप चलेगा, अगर तुम्हारा पावर उतना सफिशिएंट रहा, और और क्या होगा, जैसे मान लो चारों सब पे चल गया, लूप खत्म हो गया, तो या तो लूप तुम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो तुमने एक्स्ट्रा को डिवाइड करा तो भाई तेरा ही आंसर हो गया। लेकिन अगर 10 होता है यहाँ पर, तो तुम यहाँ तक करते और मान लो एक्स्ट्रा उसके बाद भी बच जाता, जैसे हम पहले एग्जांपल में, जैसे मान लो 10 मिनट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे पास मान लो 18 पावर बची है, तो तुम क्या करोगे कि लास्ट में लूप खत्म होने के बाद क्या करोगे कि जितना टाइम लास्ट वाले का टाइम कितना था, 10 था, तो 10 तक तो पहुंच गए। अभी जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है, एक्स्ट्रा पावर बचा है, तो उसको भी तुम क्या करो, पूरे से भाग दे दो, जितना भी साइज था n से भाग दे दो। तो जैसे 4 है तो 4 से दोगे 4, तो 10 में 4 मिनट और जुड़ जाएगा, तो 14 मिनट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि अगर लूप नॉर्मली खत्म हो रहा है, तो तुम क्या करो, रिटर्न करो, जब रिटर्न जब करोगे तो तुम कौन सा करोगे, लास्ट वाला यानी कि कंप्यूटर ऑफ, अगर वहां से खत्म नहीं हुआ इसका मतलब लास्ट तक पहुंच सकते हैं, लास्ट वाली बैटरी तक पहुंच सकते हैं, तो यानी कि कंप्यूटर ऑफ n-1, और क्या जुड़ेगा, जो एक्स्ट्रा बचा है, जो एक्स्ट्रा बचा है उसको n से डिवाइड करके देख लो, जितना भी आएगा वो भी जोड़ लो, इसको रिटर्न कर दो। अब हो गया हमारा कोड, बस इतना ही था। ठीक है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो जितना भी साइज है लॉग एन टाइम उतना, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है ना, हमने एक तो जो भी मतलब साइज है बैटरीज का, जो भी साइज है उतना जैसे m मान लो, तो m log m हो गया, और स्पेस जो है हमने वो वेक्टर को स्टोर किया n साइज का। अच्छा, रॉन्ग आंसर दे रहा है ये, ठीक, इस पे हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है, 159 और 160 ऐसा कुछ दे रहा है। तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ पे गलती करी है। देखो कंप्यूटर ऑफ n-1 तो ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई n भी ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा माइनस इक्वल टू हमने क्या किया है कि i+1 तो होगा ही, उसमें मल्टीप्लाई करना है कंप्यूटर ऑफ i+1 माइनस कंप्यूटर i, यहाँ पे भी ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर i प्लस एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई i+1। अच्छा, मुझे लगता है ना लॉन्ग को भी हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, लॉन्ग को ब्रैकेट में रखो भाई, काम नहीं कर सकता है, या जो भी है देखते हैं, जो रूल्स बताता है, रूल्स में तो यही है कि कंप्यूटर को भी क्या कर रहा हूँ अभी, हाँ ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा से बड़ा है हमारा i+1 मल्टीप्लाई बाई कंप्यूटर i+1 माइनस कंप्यूटर i, ठीक है, i 0 से स्टार्ट होगा, अरे सॉरी यहाँ पर हमने एक बार लूप कम चलाया है, हमें चलाना था n-2 तक, तो लेस देन n-1 लिखना था ना, ताकि n-2 तक चले। मुझे लगता है यहीं पे गलती थी, है ना, रन करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो कोशिश करो कि समझने की, ठीक है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, देखो सबमिट हो चुका है ना, 70 डे का स्ट्रिक भी पूरा हो चुका है। तो अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो
क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो, जो मैंने ड्राई रन किया ना उसको खुद से करो। और जो कंडीशंस लिया है कि अगर तुम्हारा यहाँ तक 15 तक, अगर 15 है 15 तक नहीं पहुंच सकते तो एक्स्ट्रा जितना बचा उसको तीनों में डिवाइड कर दो, और अगर 15 तक पहुंच सकते हैं तो उसके बाद भी जितना एक्स्ट्रा बचा है फिर वो चारों से डिवाइड करो। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे 1 मिनट बढ़ाने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज जो मैंने करी है, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय बाय।